हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं, ग्रेट कमांडर लियो कहते हैं, जनरल ये छोटे गुलाम को पर्सनली लेकर आने के लिए थैंक यू। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। म्यू के पिता कहते हैं, ये तो पक्की बात है योर एक्सीलेंसी। छोटे स्वीटी, आज तो तुम मेरे हो। वह दरवाजा खोलता है। वहाँ तो मोलिनियन बड़े स्टाइलिश के साथ चाय पी रहा होता है। ये देखकर ग्रेट कमांडर लियो कहते हैं, स्वीटी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मोलिनियन स्टाइल से कहता है, ओह सचमुच, असल में मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ। ग्रेट कमांडेंट लियो तो थोड़ा हैरान होकर कहते हैं, तुम डम्प नहीं हो? तुम अचानक क्यों? मोलिन्यान कहता है, ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि जनरल को शोर पसंद नहीं था और मुझे बोलने की इजाजत नहीं थी। क्या आपको मेरी बात करना पसंद नहीं करते? ग्रेट कमांडेंट लियो तो खुश होकर कहते हैं, यह कैसे हो सकता है? मुझे ऐसी सुंदर आवाज बहुत पसंद है। मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। फिर तो मोलिनियन एक इविल स्माइल करता है। ठीक उसी समय म्यू एक कमरे के बाहर बैठकर इधर उधर देखते हुए मन में कहती है, जो कि मेरा ईश्वर साक्षी है, इसलिए मेरा मकसद सचमुच एक दर्शक बनना नहीं है। किताब में तो बस इतना ही लिखा है कि जो व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है उसके चेस्ट पर एक गहरा निशान है। इसलिए केवल मैं एक ही तरीका सोच सकती हूँ कि लोगों की चेस्ट एक एक करके जांच करूं। वह धीरे से दरवाजा खोलते हुए मन में कहती है, हाँ यही है, मैं जो भी कुछ कर सकती हूँ वह लोगों को बचाने के लिए है। हाँ, लोगों को बचाने के लिए है। वह पहले वाले को देखकर कहती है, वह नहीं है, बल्कि उसकी चेस्ट के बाल बहुत घने हैं। दूसरे वाले को देखकर कहती है, एक आदमी की स्किन इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? तीसरे तो अपना हाथ पर मारने लगता है। मी रुक जाती है और कहती है, मत उठना फ्रेंड्स, ये सीन काफी फनी होता है। चौथे को देखकर कहती है, यह एक निशान है, लेकिन यह सही जगह पर नहीं लगता। 4 घंटे बाद म्यू उदास होकर वापस जाते हुए मन में कहती है, मैंने हर तरह की चेस्ट देखी है, मेरी आंखें दुख रही है, मैं उसे कब पा सकती हूँ? वह किसी के आने की आहट सुनती है। वह कहती है, कोई आ रहा है। वह झट से छिपने लगती है। वहाँ एक आदमी आता है। म्यू मन में कहती है, एक हत्यारा, वह इंजर्ड लग रहा है। ओ नहीं, ऐसा लगता है कि वह यहीं छिपने आ रहा है। उसे म्यू के पिता और एक आदमी ढूंढ रहे होते हैं। म्यू के पिता कहते हैं, सुन, हत्यारा कहाँ है? वह आदमी कहता है, यह अजीब है, एनेस्थीसिया पाउडर के इंजेक्शन के बाद भी वह इतनी तेजी से कैसे भाग सकता है? योर एक्सीलेंसी, यह लड़का मार्शल आर्ट्स में हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वह लाइटनेस स्किल्स में अच्छा है, इसलिए मैंने उसे खो दिया। म्यू के पिता तो गुस्से में होते हैं। म्यू तो बिना शोरगुल करे उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन उसका पैर पत्थर पर पड़ जाता है। वह आदमी कहता है, कौन? म्यू तो उसका मुंह बंद कर उसे जमीन पर लेटा कर कहती है, हिलना मत, चलो अब कॉपरेट करो, ठीक है? म्यू के पिता कहते हैं, आखिर वह कहाँ चला गया? क्या आपको यकीन है कि उसे एनेस्थीसिया पाउडर से गोली मारी गई थी? वह आदमी कहता है, प्लीज निश्चित रहे योर एक्सीलेंसी, वह सुन्न हो जाएगा और भागने में असमर्थ होगा। मैंने गार्ड्स तैनात कर दिए हैं, हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। वे दोनों वापस जाने लगते हैं। म्यू के पिता कहते हैं, इस आदमी ने आपको अलर्ट किया, लेकिन दूसरे दर्जे के गार्ड्स को नहीं। मुझे डर है कि यह कोई अंदर वाला व्यक्ति है जो लंबे समय से मेंशन में छिपा हुआ है। वह आदमी कहता है, मैं समझ गया, मैं कल हाउसकीपर से इसकी जांच करने को कहूँगा। म्यू कहती है, फाइनली वे चले गए। वह लड़का भी गहरी सांस छोड़ता है। म्यू उसका मास्क निकालते हुए कहती है, अरे तुम बाहर से हो या अंदर से? यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है? वह लड़का अपना चाकू निकालते हुए कहता है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। म्यू कहती है, क्या तुम अपने सेवा के प्रति यही एटीट्यूड रखते हो? अगर मैं अभी चिल्लाऊंगी तो ये ली तुरंत पीछे लौट आएगा। वह आदमी म्यू पर चाकू से हमला करता है।
म्यू कहती है, तुम अपनी कंडीशन अच्छी तरह से जानते हो। एनेस्थीसिया पाउडर से इंजेक्शन लगने के बाद भी तुमने मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे की? म्यू तो उसका चाकू छीनकर उसे ही मारने लगती है और उसके ही ऊपर चला देती है। वह कहती है, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें नकेट कर दूंगी और सबके सामने फेंक दूंगी। और म्यू उसके कपड़े खोलने लगती है। वह लड़का कहता है, अरे, म्यू कहती है, टूट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी अच्छी शेप में होगी। वह लड़का शर्माते हुए कहता है, तुम मतलबी? म्यू कहती है, यह निशान, क्या तुम क्यूयान हो? वह कहता है, उसे यह कैसे पता चला? म्यू कहती है, घबराओ मत, मेरा मतलब कुछ भी नहीं है। यह बस मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ। तुम क्या सोचते हो? तुम किंगडम यू के प्रिंस जनरल के मेंशन में चुपके से घुस गए। मैं इस विषय में पूरी तरह चुप रह सकती हूँ, लेकिन मुझे वापस पे करने के लिए तुम्हें ग्रेट कमांडेंट लियो के मिशन से एक व्यक्ति को बचाने की जरूरत है। क्यूयान कहता है, अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? म्यू उसके गले पर चाकू रखते हुए कहती है, तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी। क्यूयान मन में कहता है, यह लड़की सीरियस लग रही है, जो कि अब मैं उसके कंट्रोल में हूँ तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। आखिरकार मेरे लिए ग्रेट कमांडेंट से किसी व्यक्ति के लिए पूछना इतना कठिन नहीं है। क्यूआन चाकू हटाते हुए कहता है, ठीक है, मुझे बताओ कि तुम किसे बचाना चाहती हो? म्यू कहती है, वह एक गुलाम है जिसे कल मेंशन में भेजा गया था। उसका नाम जी है। उसे बाहर निकालने के बाद उसे जाने देना। क्यूआन कहता है, अच्छा ऐसा है? म्यू कहती है, ठीक है। म्यू उसकी चाकू वापस करते हुए कहती है, ठीक है, तो फिर मैं वापस सोने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि कल तुम उस व्यक्ति को बचा लोगे। तुम्हारा एडवांस में थैंक यू। क्यूआन जाते हुए म्यू को देखकर मन में कहता है, वह मेरी पहचान जानते हुए भी इतनी लापरवाही बरतने का साहस कर रही है। इस लड़की की चतुराई और निर्दयता रियली आश्चर्य की बात है। और स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ग्रेट कमांडेंट लियो के कमरे से कहराने की आवाज आती है। सर्वेंट्स बात कर रहे होते हैं, क्या हम अंदर जाकर जांच करें? क्या योर एक्सेलेंसी ठीक है? दूसरा सर्वेंट कहता है, तुम यह नहीं जानती कि योर एक्सेलेंसी को एक्साइटिंग खेल पसंद है। मोलिन्यान कहता है, एक जॉयफुल रात के बाद क्या तुम सेटिस्फाइड हो? मैं बहुत सह चुका हूँ और अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। वह तो रोते हुए उसकी ओर देखता है। मोलिन्यान कहता है, क्या तुम मरना नहीं चाहते? मोलिन्यान कहता है, ऐसा लगता है कि तुम इस बात से सहमत नहीं हो। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? ग्रेट कमांडेंट लियो तो जोर जोर से सिर को हिला रहे होते हैं। मोलिन्यान कपड़े निकालने लगता है। ग्रेट कमांडेंट लियो ये देखकर कहते हैं, यह टैटू केवल किंगडम मो के क्राउन प्रिंस ही ऐसे बनवा सकते हैं। वह तो किंगडम मो का भगोड़ा क्राउन प्रिंस है। मोलिन्यान कहता है, मेरा किंगडम यू के क्षेत्र को हड़पने के लिए दृढ़ है। लोगों की भलाई इंश्योर करने के लिए यू के लोकल लोगों को यहाँ के गवर्नेंस का चार्ज संभालना चाहिए। मैं तुम्हारी अक्ल की अप्रिशिएट करता हूँ। तो फिर क्या तुम्हें लगता है कि तुम गवर्नर बन सकते हो? ग्रेट कमांडेंट लियो कहते हैं, आपकी अप्रिशिएट के लिए थैंक यू। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। मोलिन्यान कहता है, गुड। अपनी सिचुएशन क्लियरली बताना तुम्हारी समझदारी है, लेकिन तुम्हें अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी। मुझे ये कि इम्पीरियल आर्मी का चार्ट चाहिए। और उसकी रस्सी खोल देता है। ग्रेट कमांडेंट लियो कहते हैं, मैं इसे अभी आपके पास लेकर आ सकता हूँ। और जाते हुए ग्रेट कमांडेंट लियो कहते हैं, मैं इसे अभी आपके पास ले जा सकता हूँ। प्लीज वेट योर हाइनेस। उसके जाने के बाद मोलिन्यान कहता है, क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरा पीछा मत करना? वहाँ गार्ड आ जाते हैं। एक गार्ड कहता है, योर हाइनेस प्लीज किंगडम मो में वापस जाएं और बिजनेस चार्ज संभालें। दूसरा गार्ड कहता है, हाँ योर हाइनेस,
अब एम्प्रेस डोवागर चार्ज संभाल रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और सिटीजन्स दोनों शिकायत में हैं। मोलिन्यान कहता है, अभी सही समय नहीं आया है। अगर मैं इस समय वापस जाऊं तो बस एम्प्रेस डोवागर की कठपुतली बन जाऊंगा। ये में अब उथल पुथल मचा है। अगर मैं किसी की मदद करूंगा तो उससे भी मदद ले सकूंगा। मैं ज़्यादा एडवांटेज पा सकता हूँ जिससे मैं किसी और के कंट्रोल में ना रहूं। तभी उन्हें आवाज आती है। वह कहता है, बाहर कौन है? क्यूआन कहता है, उसने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लिया, अच्छा होगा कि मैं चला जाऊं। वह जाने लगता है। तभी मोलिन्यान उसे पीछे से पकड़कर कहता है, भागने की कोशिश मत करो। क्यूआन मन में कहता है, उसके पहनावे और रंग रूप से म्यू ने बताया था उससे मेल खाता है। वह जरूर गुलाम होगा। वह कहता है, तुम जी हो? तुम ठीक कैसे हो? मोलिन्यान कहता है, तुम कौन हो? क्यूआन कहता है, तुम तो गुलाम नहीं लगते। इस दुनिया में तुम कौन हो? मोलिन्यान कहता है, मैंने भी यही पूछा है। ग्रेट कमांडेंट लियो कहते हैं, मास्टर मैं चार्ट ले आया। क्यूआन मन में कहता है, क्या ग्रेट कमांडेंट लियो गुलाम के सबऑर्डिनेट है? वह कहता है, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। तुम यहाँ सेफ और स्वस्थ कैसे हो सकते हो? ये म्यू तुम्हारे बारे में कंसर्ट है और मुझसे फोर्स किया कि मैं तुम्हें बचाऊं। मोलिन्यान मन में कहता है, ये म्यू? वह कहता है, तुम्हारी तकनीक अच्छी है तो क्यों उसके ऑर्डर क्यों माना? क्यूआन कहता है, यह मेरी और म्यू के बीच का मामला है और इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है। लेकिन तुम अपने पिछले मास्टर को पे बैक करना मत भूलना, क्योंकि अब तुम अच्छी जिंदगी जी रहे हो। मोलिन्यान कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्यूआन उसके पास जाकर कहता है, मैंने सुना है कि आज रात उसकी हत्या कर दी जाएगी। मोलिन्यान कहता है, क्या? क्यूआन कहता है, ये कि प्राइम मिनिस्टर की वाइफ आज पर्सनली जनरल के मेंशन पर गई। ऐसा लगता है कि वह इस इशू के लिए आई थी कि उनकी बेटी का मिस्ट्रेस की पोजीशन खत्म कर दी है। इनफैक्ट वह किसी को ये म्यू को मारने के लिए भेजना चाहती थी। मोलिन्यान कहता है, तुमने मुझे यह क्यों बताया? क्यूआन कहता है, जरूर मेरी क्यूरियोसिटी के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। मोलिन्यान कहता है, तुम दोनों उसका पीछा करो और सीक्रेटली उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना। वह गार्ड कहता है, नहीं, हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं। दूसरा गार्ड कहता है, योर एक्सीलेंसी दोबारा सोचे। मोलिन्यान तो उन्हें गुस्से से घूरने लगता है। वे दोनों घबरा जाते हैं। वे गार्ड कहते हैं, हाँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं म्यू सो रही होती है। उसे आवाज आती है। वह मन में कहती है, वह क्या आवाज है? लगता है बाहर कोई है, या फिर मैंने गलत समझा। लेकिन कोई व्यक्ति उसके कमरे में आकर उस पर तलवार चलाता है। वह हत्यारा मन में कहता है, वह कहाँ है? क्या उसने मुझे देखा और भाग गई? दरवाजे के बाहर से आवाज आती है, ये म्यू, क्या तुम अंदर हो? वह हत्यारा मन में कहता है, अरे नहीं, यहाँ से जाना बेहतर है। वहाँ क्यूआन और वे दोनों गार्ड आते हैं। क्यूआन कहता है, ऐसा लगता है कि हत्यारा यहाँ पहले ही आ चुका है। बेहतर होगा कि हम दूसरी जगह जाकर खोजें। पीछे से आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ। वे मुड़ कर देखते हैं कि बड़े से वास में म्यू होती है। म्यू उस वास से निकलते हुए कहती है, अरे बेकार मत खड़े रहो, यहाँ आओ और मेरी मदद करो, मैं फंस गई हूँ। क्यूआन तो हंसते हुए म्यू को बाहर निकालते हुए कहता है, तुम तो टिपिकल हो। म्यू खांसते हुए कहती है, कमीने, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मुझे नीचे करो, तुम मेरा गला घोट रहे हो। क्यूआन कहता है, तुम वास में क्यों छिपी थी? म्यू कहती है, मैं स्टूपिड नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कोई मुझे मारने जा रहा है। क्या छिपने के लिए कोई जगह नहीं ढूंढनी थी? अरे, क्या तुमने उस व्यक्ति को बचाया जिसके बारे में मैंने पूछा था? और ये दोनों कौन हैं? क्यूआन कहता है, क्या तुम नहीं जानती? जिसे तुम बचाना चाहती हो वह तो ग्रेट कमांडेंट लियो के मेंशन में बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहा है, और यह जानने के बाद कि तुम खतरे में हो, उसने तुम्हारी रक्षा के लिए इन दोनों को भेजा है। म्यू कहती है, मेरी रक्षा के लिए? वह नहीं जाएगा। वह गार्ड कहता है, हिज एक्सलेंसी
को भी अभी कुछ काम निपटाना है, इसलिए वे फिलहाल नहीं जा रहे हैं। म्यू कहती है, बकवास। वह दरवाजे के बाहर से आवाज आती है, लेडी, बैड न्यूज़, प्लीज फ्रंट हॉल में जाइए। मिस्ट्रेस ने कहा वह मंदिर में कल्टीवेट करने के जाने से पहले आपसे मिलना चाहती है। वह मुझसे मिलना चाहती है। वेनरू क्या करने जा रही है? अब तुम जा सकते हो, मैं जांच करने जा रही हूँ। हम फ्रंट हॉल का सीन देखते हैं। म्यू अंदर आते हुए कहती है, क्या बात है मिस्ट्रेस वेनरू? मिस्ट्रेस वेनरू कहती है, क्या तुम सेटिस्फाइड हो? तुमने मुझे फंसाया और अपने गुलाम से एक्सपोज करने के लिए कहा ताकि तुम इस मामले से दूर रहो। मैंने बीते वर्षों में कई लोगों पर जीत पाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हारे द्वारा बर्बाद हो जाऊंगी। रेडिकुलस। म्यू कहती है, यह रियलिटी है। दूसरों पर ब्लेम करने से पहले बताओ तुमने क्या किया। तुम खुद पर विचार क्यों नहीं करती? मिस्ट्रेस वेनरू कहती है, शट अप। यह मैं सबसे बड़ी गलती की जो मैंने तुम्हें जिंदा रहने दिया। तुम सोच रही हो कि मेरे बच्चों को कैसे फंसाना है। म्यू कहती है, जो भी हो, मानो या ना मानो, मैं दूसरों को तब तक परेशान नहीं करती जब तक वे खुद मुझे परेशान ना करें। मिस्ट्रेस वेनरू कहती है, जरूर तुम दूसरों को परेशान नहीं करोगी। फिर वह चाकू लेकर म्यू की ओर बढ़ते हुए कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी, और खुद के ऊपर चाकू भोंक देती है और म्यू को चाकू को पकड़ाते हुए कहती है, भाड़ में जाओ मेरे साथ, और वह वहीं गिर जाती है। तभी एक औरत आते हुए कहती है, रू, मेरी बेचारी बेटी। मिस्ट्रेस वेनरू कहती है, माँ, यह वही है जिसने मुझे मारने की कोशिश की क्योंकि मैंने उसके बायोलॉजिकल माँ को मार डाला। म्यू के पिता कहते हैं, क्या चल रहा है? मिस्ट्रेस वेनरू कहती है, योर एक्सीलेंसी, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मुझे उसने फंसाया है। हमारी शादी के 10 सालों में मैंने अपनी ईमानदारी को अपने मौत से साबित करूंगी। वेनरू की माँ रोते हुए कहती है, रू, तुम इतनी क्यों हो? मैं जानती हूँ कि तुम निर्दोष हो। म्यू पीछे की ओर हटते हुए कहती है, वह अपनी जान को रिस्क में डालकर मुझे बर्बाद करना चाहती है। वेनरू की माँ कहती है, तुम हो, तुमने रू को मारा। म्यू के पिता कहते हैं, म्यू, यहाँ क्या हो रहा है? म्यू कहती है, मैंने उसे नहीं मारा, उसने आत्महत्या की है। अगर मैंने उसे मारा होता तो घाव वर्टिकल होता, हॉरिजेंटल नहीं। जांच करिए और पाएंगे कि मैं निर्दोष हूँ पिताजी। वेनरू की माँ कहती है, चुप रहो, तुम चाहो जो भी डिफेंड कर लो। हम सब ने देखा है कि वेनरू की हत्या तुमने की है। तुम बर्बाद हो चुकी हो। योर एक्सेलेंसी, उसने मिस्ट्रेस की हत्या की है, उसे मार देना चाहिए। रू की माँ और प्रधानमंत्री की पत्नी के रूप में मैं उसे इंपीरियल इंट्रोगेशन हॉल में भेजती हूँ। उसे कन्फेस करवा कर उसे मार डालना। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि म्यू कैसे अपने आप को बचाती है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।